Hello students, welcome to your channel Jubilant Classes and you are studying Biology with Amit Yadav sir. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज हम स्टडी करते हैं कि भी किडनी में नेफ्रॉन के पास फिल्टर होने के लिए ब्लड कहाँ से आता है और कैसे वो एंटर करता है, कैसे उसका फिल्ट्रेशन होता है और कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। तो सिंपल वे कि भी ब्लड सप्लाई है वो नेफ्रॉन में कैसे है। तो बेटा देखिए, जो डोर्सल ओर्टा होता है वहां से एक आर्टरी निकलती है। क्या बोला मैंने अभी, दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं कि जो डोर्सल ओर्टा है वहां से एक रीनल आर्टरी निकलती है। कौन सी आर्टरी है? रेनल आर्टरी, जो किडनी के पास नेफ्रॉन में जाएगी। जो रीनल आर्टरी है बेटा, ये डिवाइड हो जाती है किसमें? एफरेंट आर्टरियोल में। तो ये जो है ये क्या है? एफरेंट आर्टरियोल। इट डिवाइड्स इनटू एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल एंटर करता है बोवमैन कैप्सूल में। ठीक है, ये कहाँ एंटर कर रहा है भाई? बोवमैन कैप्सूल के अंदर एंटर कर रहा है। बोवमैन कैप्सूल में रेनल आर्टरियोल है, एफरेंट आर्टरियोल है, वो एंटर करता है और ब्लड को यहां लेकर जाता है। और इस रीजन में, और इस रीजन को कहते हैं क्या? ग्लोमेरुलस। क्या कहा था भाई? रीनल आर्टरियोल था, वो ग्लोमेरुलस में एंटर कर गया और जो बाहर निकल रहा है वो क्या है? एफेरेंट आर्टरियोल। ठीक है, तो ये ब्लड को अंदर लेकर जा रहा है और जो ये एफरेंट आर्टरियोल है ये ब्लड को बाहर की तरफ लेकर जाएगा आफ्टर फिल्ट्रेशन फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। ठीक है, एक खास बात कि एफरेंट आर्टरियोल की बजाय ये जो एफरेंट आर्टरियोल है इसका ल्यूमन भी क्या होता है? नैरो। एफरेंट आर्टरियोल का ल्यूमन क्या होता है? ये होता है बेटा नैरो। जिस वजह से ब्लड जाने के लिए ल्यूमन नैरो है, आने के लिए ज्यादा है, वाइड है। तो क्या होगा? यहां पर प्रेशर बनेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। फिर यहां पर क्या होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये एफरेंट आर्टरियोल बाहर आया तो यहां से ही कॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है इसकी। ठीक है, यहीं से ही कॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है और ये जो कॉइलिंग होकर के जो ये नेटवर्क बन रहा है, दिस नेटवर्क इज नोन एज वासा रेक्टा। और ब्लड वेसल्स का क्या बन गया? ये एक नेटवर्क बन गया और इसको बोलते हैं फिर क्या? पेरीट्यूबुलर। क्या बोल दिया इसको? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और नेटवर्क, या फिर यूं कह सकते हैं ए नेटवर्क ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोल सकते हैं भाई? नेटवर्क ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये जो नेटवर्क है ये लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ जो कैपिलरीज हैं वो कॉइल हो जाती हैं। देखिए ये कहां से कॉइलिंग हो रखी है इसकी? ये स्टार्ट हो गई है कहां से? पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, और एट लास्ट यहां कलेक्टिंग डक्ट के पास भी है। ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट और यहां पर भी आपको यहां मिल जाएगी। तो कलेक्टिंग डक्ट इवन इन मेडुला रीजन, इवन इन द मेडुला रीजन, ये जो रीजन है मेडुला, इसमें भी इनकी कॉइलिंग मिलती है। इस प्रकार से
जो ये एक्सटेंशंस हैं, ये देखो, ये जो हमने अभी पॉइंट कर रखा है ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, और अब जो पॉइंट कर रहा हूं ये क्या है, ब्लड कैपिलरी। ये एक दूसरे से क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, एक दूसरे से कैसे हैं, ये पैरेलल हैं। ठीक, ओके। अब देखिए ये लूप ऑफ हेनले और जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ की हमने बात की कि कॉइल करता है जो वासा रेक्टा। देखिए अभी हम बात करें ब्लड वेसल्स की, तो इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का जो नेटवर्क बन गया इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं भाई, वासा रेक्टा कहते हैं। ठीक है ना, इसको हमने बोल दिया वासा रेक्टा। ठीक है, जो वासा रेक्टा है इसमें क्या क्या होता है, दो ही बातें देखो, डिसेंडिंग कैपिलरी और नीचे आए फिर ऊपर की तरफ चली गई है। मैं मार्क कर देता हूं, डिसेंडिंग कैपिलरी और असेंडिंग कैपिलरी। ठीक है, ये जो दो हैं ये क्या बनाती हैं, ये एक नेटवर्क बनाती हैं जिनको बोलते हैं रीनल वेन्यूल्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या बताया कि दो ही पार्ट होते हैं सर, एक तो क्या है डिसेंडिंग कैपिलरी एंड असेंडिंग कैपिलरी। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कैपिलरीज का नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हमने बोला वासा रेक्टा। और ये असेंडिंग डिसेंडिंग जो ये हैं आपस में ज्वाइन करके क्या बना देंगी, रीनल वेन्यूल्स। बताया अभी हमने, वासा रेक्टा के अंदर पहले ये नीचे की तरफ आ रहा है ये डिसेंडिंग कैपिलरी, फिर ये घूम करके ऊपर की तरफ जा रही है, फिर ये क्या है, असेंडिंग कैपिलरी। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास में, कुल मिलाकर के डिसेंडिंग कैपिलरी और असेंडिंग कैपिलरी दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला, वासा रेक्टा। ये आपस में ज्वाइन करके क्या बनाती हैं, रीनल वेन्यूल्स। रीनल वेन्यूल्स क्या बना दिया इन्होंने, रीनल वेन्यूल्स। और रीनल वेन्स न्यूस ज्वाइन करके क्या बना देंगे, रीनल वेन्स। क्या बना देंगे, रीनल वेन्स। और जो ओपन होती हैं, आपको पता है कि लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, इंफीरियर वेना केवा। तो ये रीनल वेन्स हैं, ज्वाइन करके क्या बना देंगे, किसमें ज्वाइन करेंगे, ये इंफीरियर वेना केवा। तो इस प्रकार से नेफ्रॉन के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। अब अगला जो हमारा पार्ट होगा अगली क्लास में, वो होगा जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, कि किस प्रकार से कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और फिल्ट्रेशन प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लास शायद आप लोगों को कोई क्वेरी बने, शायद ही कोई क्वेरी बने तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, so that you can receive the notification for the next video. Okay, for joining the class.